ऐसे प्रारंभ भयो। और आज भी जब ठाकुर जी नहीं माने तो श्री जी के नेत्रन से अश्रु आ गए और दौड़ करके श्री जी गई दूर और यमुना जी के तट पर बैठ करके रुदन करने लगी। ऐसा मैंने कहा कर दियो, इतना मान कर रहे हैं। और जैसे एक अश्रुबिंद आपको निकर करके श्री यमुना जी में जाकर के जैसे ही गिरो, संपूर्ण यमुना जी को जल उष्ण है गयो, तपने लगा, भाप उड़ने लगे। महाराज यमुना जी ने उस अश्रु बिंदु को समेट करके अपने भैया यमराज के पास गई और यमराज के पास जाकर के वो अश्रु बिंदु प्रदान करके बोली, भैया आपके संपूर्ण यमलोक में इतनी वेदना में कोई है जितनी वेदना में ये अश्रुबिंद है। तो यमराज जी ने जब हाथ में लिया तो हाथ पजरन लगे श्री यमराज जी के और बोले, इतनी वेदना में तो कोई नहीं है यहाँ पे। कौन को ये वेदना है रही है? ये तो पृथ्वी की सबसे बड़ी वेदना है, या वेदना को तो कोई पार ही नहीं है। यमुना जी ने अपनी कमर कसी, बोले मैं देखूं, रुको। तुरंत प्रकट है गई और श्री जी के चरणन में बोले कि कौन ने आपके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करवायो, नाम बताओ आपको। ललिता विशाखा आ गई, यमुना जी से बोली, हे श्याम सुंदर यमुना जी। अच्छा, अभी यमुना जी का नाम श्याम सुंदर नहीं पड़ा, केवल यमुना जी हैं। कालिंदी, हे कालिंदी जी, श्री जी के नेत्रन से अश्रु कौन निकलवा सके? कौन इतनी वेदना दे सके? बताओ आप, कोई में है सामर्थ्य? एक ही है, नंद जी को लाला, वही परेशान करे इनको, वही ने आज इनको श्रम दियो है। यमुना जी बोली, या नंद के लाला तो मैं बताऊंगा। आज यम गई कुंज में जाकर के अपने जो भाव वस्त्र थे उनके वो बदल लिए, ठाकुर जी जैसी पजम्मी पहनी, ठाकुर जी जैसे मुकुट धारण कियो, ठाकुर जी जैसी माला पहनी, ठाकुर जी जैसे बाजूबंद, ठाकुर जी जैसे कड़ूला, ठाकुर जी जैसे पामन की पाजेब, ठाकुर जी जैसी फेंटा, ठाकुर जी जैसी काली कमली, ठाकुर जी जैसे तिलक, वैसे ही चंदन चोबा आदि बिल्कुल लगा करके महाराज नथवेसर पहन करके, कानन में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल धारण करके, बेणी गुथ करके, और श्री यमुना जी जैसे ही किशोरी जी के आगे त्रिभंग ललित स्वरूप में आकर के बांकी अदा सो खड़ी भई। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए, आप मान गए।